हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 10 है। तो इससे पहले मैं इस टाइप का 9 लेक्चर कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन मैं इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्स हैड द प्रोविजन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। किस एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती का प्रावधान था? तो आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती का प्रावधान था और ये पारित किया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो ये डलहौजी के समय में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, विच एक्ट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित लास्ट चार्टर एक्ट था? तो आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित लास्ट चार्टर एक्ट था। तो पहली बार 1793 में पारित किया गया था और ये एवरी 20 ईयर में पारित किया जाता था, लेकिन 1853 का ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो आंसर इज 1853। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो आंसर इज 1886। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड सेशन हुआ था। तो जाने रहेंगे फॉर्मेशन 1885 में हुआ था और 1885 में ही फर्स्ट सेशन आयोजित किया गया था और 1886 का ये सेकेंड सेशन था कांग्रेस का। नेक्स्ट है, वेयर वाज द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड सेशन आयोजित किया गया था। आंसर इज कलकत्ता। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे। तो आंसर इज दादाभाई नौरोजी। और इनके बारे में जान ही रहेंगे, जैसा कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दादाभाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स? दादाभाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आंसर इज 3 टाइम्स। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हुए थे। तो पहली बार 1886 में बने हुए थे, देन दूसरी बार ये 1893, 1893 में लाहौर सेशन के अध्यक्ष बने हुए थे, देन तीसरी बार ये 1906 में कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे दादाभाई नौरोजी जी। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1905 नॉन। कांग्रेस के 1885 से 1905 के पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज मॉडरेट फेज। तो कांग्रेस के 1885 से 1905 के पीरियड को मॉडरेट फेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इज बदरुद्दीन तियाबजी। बदरुद्दीन तियाबजी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये कब बने थे? तो ये 1887 1887 में ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हुए थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज 1906 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, वेयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। तो ढाका ये बांग्लादेश का कैपिटल है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो आंसर इज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय भारत का वाइसरॉय था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मोरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास्ड? मोरली मिंटो रिफॉर्म एक्ट कब पारित किया गया था?
तो आंसर इज 1909। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन अराइव इन इंडिया? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? तो आंसर इज 1911। 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? भारत की राजधानी को किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था? तो आंसर इज 1911। 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कहाँ से शिफ्ट किया गया था, तो कोलकाता से। कहाँ शिफ्ट किया गया था, दिल्ली कब किया गया था, तो 1911। तो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन? 1916 का फेमस लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो 1916 का फेमस लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड? होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर इज 1960। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन 1916? 1916 में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो आंसर इज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ये होम रूल मूवमेंट को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पास्ड? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कब पारित किया गया था? तो आंसर इज 1919। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड? रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो आंसर इज 1919। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट किया था। तो आंसर इज द रोलेट एक्ट विच गेव पावर्स टू द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन व्हाट एवर। तो रोलेट एक्ट के तहत पावर दिया गया था किसी भी पर्सन को बिना कारण बिना वारंट को गिरफ्तार करने का, इसलिए रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा गया था। तो रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास्ड? रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत का वायसराय था जब रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर इज 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो आंसर इज जनरल डायर। जनरल डायर ये जालियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट, वे डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आंसर इज अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट, वाई वाज द हंटर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो आंसर इज टू इंक्वायर अबाउट द जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर के इंक्वायरी के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, विच टाइटल डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट? रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सी टाइटल लौटा दिए थे? तो आंसर इज नाइटहुड। नाइटहुड ये लौटा दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच मैसेकर? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस मैसेकर के विरोध में सर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिए थे? तो आंसर इज जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट में ये सर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिए थे। नेक्स्ट, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आंसर इज 9 जनवरी 1950। 9 जनवरी 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत लौटे हुए थे। इसलिए जानी रहेंगे एवरी 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे हुए थे। तो आंसर इज 9 जनवरी 1950।
नेक्स्ट, व्हेन डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो आंसर इज 1919, 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो आंसर इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों ब्रदर थे, तो इन्हीं के द्वारा खिलाफत मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में शुरू किया गया था। और ये किस लिए किए हुए थे? तो ये खलीफा के पोस्ट को डिफेंड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में शुरू किए हुए थे खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो आंसर इज 1920, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आंसर इज 4 फरवरी 1922। लगभग 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो कहीं पे आपको 4 या फिर 5 फरवरी भी देखने को मिल सकता है। तो ये फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? तो आंसर इज ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे। और ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज स्वराज पार्टी फाउंडेड? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आंसर इज 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर इज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर इज चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास या स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे। तो इससे पहले मैं चित्तरंजन दास पे कवर कर चुका हूं, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। यदि इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। और चित्तरंजन दास जी के बारे में जान ही रहेंगे, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो मैं इन पे सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ, तो लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर इज 1934, 1934 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हु वेर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर कौन थे? तो आंसर इज रिवोल्यूशनरी पीपल लाइक सचिंद्रनाथ सन्याल एंड यतीन्द्र मुखर्जी एक्सेट्रा। तो ये कुछ फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। नेक्स्ट है, विच न्यू एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज इन 1928 इन द प्लेस ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर 1928 में क्रांतिकारियों ने किस नए एसोसिएशन की स्थापना की? तो आंसर इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1928 में क्रांतिकारियों के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो आंसर इज 1928, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में कर दिया गया था, बट भारत में ये 1928 में आया था। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दोनों देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हु लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन लाहौर? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी लाहौर में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट को नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट है, नेम द लीडर हु डाइड ऑफ इंजरीज फ्रॉम लाठी चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। उस नेता का नाम बताइए जिसकी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज से घायल होने से मृत्यु हो गई। तो आंसर इज लाला लाजपत राय। तो ये लाला लाजपत राय थे जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में विरोध कर रहे थे, तो उसी दौरान लाठी चार्ज किया गया था जिससे ये इंजरी हो गया और बाद में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ए नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब वाज ए
मेंबर ऑफ द पंजाब से नेशनलिस्ट लाला लाजपत राय किसके मेंबर थे? तो आंसर इज रेडिकल ग्रुप। तो ये पंजाब से नेशनलिस्ट रेडिकल ग्रुप के मेंबर थे। नेक्स्ट है साउंडर्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय वाज डेथ वाज किल्ड बाय। लाला लाजपत राय की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल साउंडर्स जो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, तो इसकी हत्या किसने की? तो आंसर इज भगत सिंह एंड राजगुरु। तो भगत सिंह और राजगुरु, ये साउंडर्स जो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, तो इसकी हत्या कर दिए हुए थे। तो आंसर इज भगत सिंह एंड राजगुरु। नेक्स्ट है व्हेन थ्रू द बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो आंसर इज 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट है हु थ्रू ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो आंसर इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो ये 2 जन थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके हुए थे। तो ये दोनों ऑप्शन में नाम देखे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई थ्रू ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम क्यों फेंका गया था? तो आंसर इज अगेंस्ट द पासेज ऑफ ए पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होने के खिलाफ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड ऑन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का आदेश कब दिया गया था? तो आंसर इज 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो आंसर इज 23 मार्च 1931। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 50+ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो यदि हेल्पफुल रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।